राम राम सारे किसान भाइयों ने। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे धान में आने वाले उकासे की समस्या के बारे में। तो किसान भाइयों, जो ये उकासे की समस्या है, हरियाणा के काफ़ी जो एरिया है, जैसे कि पानीपत का कुछ एरिया है, सोनीपत है, जींद है, आपका रोहतक है, हिसार है और कुछ एरिया कैथल का है, जिसके अंदर ये उकासे की समस्या देखने को मिलती है। और जिस स्टेज के अंदर ये उकासे की समस्या आती है तो उस समय पर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होता, जिसके बाद किसान कोई फंगीसाइड या फिर कोई ग्रोथ प्रमोटर ये कंटिन्यू स्प्रे करते रहता है। उसके बाद भी किसान को इसका 50 से 60% ही रिजल्ट मिल पाता है। जो इसका जो स्थायी समाधान अभी है, जैसे किसान साथियों कि अपने यहाँ अभी जो गेहूं की कटाई है तकरीबन के सभी किसान भाइयों की संपन्न हो गई है। और उसके बाद में जैसे ही खेत खाली होंगे, जिस किसान भाई ने अपने खेत में मूंग या ढांचे की बिजाई नहीं करनी है, तो एक अपना पलटू वाले या फिर एक तोताल होता है जिसको किसान भाई अपने भली भांति जानते हैं। तो किसान भाइयों, जिन खेतों के अंदर किसानों को पता है कि हमारे इस खेत के अंदर उकासे की समस्या आती है, तो उन नलों के साथ में थोड़ी गहरी जुताई कर दे। इसका आने का कारण क्या रहता है? जब हम अपने खेतों के अंदर फर्टिलाइजर और केमिकल डालते हैं तो उसके ऊपर एक अपना लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से जो अपनी ज़मीन की एक तो पानी सोखने की क्षमता शक्ति है वो कम हो जाती है। और दूसरा क्या है कि अपनी जो पौधे की जड़ है, रूट है, वो नीचे से जो खुराक उठाना काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। और वो जैसे जैसे फसल हमारी मैच्योरिटी की तरफ आती है, उसके साथ ही वो जो अपनी जड़ें हैं वो बुढ़ापे की अवस्था में चली जाती हैं। और उससे समस्या इस स्टेज पे आती है कि उस स्टेज पे फिर इसका जो इलाज है वो बड़ा ही असंभव हो जाता है। जैसे कि अपनी फसल निसारे के बाद में दूध की अवस्था में आती है और उस समय जो अपनी जड़ है वो नीचे से खुराक उठाना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से अपने जो पौधे हैं उसके अंदर पूरा जो दाना है वो न बढ़ने की वजह से उसके अंदर एक थोथरे की समस्या आती है, जिसको मुख्य उकासा की समस्या भी बोलते हैं। जैसे कि अपने जो किसान भाई अभी पलटू या तोताड़ अपनी जमीन में खेत खाली होने के बाद में निकाल लेंगे, इससे क्या होगा कि एक तो जो अपना जो तोड़ा बनने के बाद में जो गेहूं का बचा हुआ अवशेष है वो अच्छे तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। और उसकी जो लेयर है, अपना जो एक्स्ट्रा केमिकल की जो लेयर बनी हुई है वो टूट जाएगी। और दूसरा क्या है, जो मैंने एरिए इसमें वीडियो में बताए हैं उन एरियो में मोस्टली बारीक वैरायटी ही लगती है, धान की जो बासमती की वैरायटी लगती है। इसमें एक समस्या आती है जिसको हम बकाना डिजीज या कैंसर की बीमारी बोलते हैं। जो अभी गेहूं कटाई से और धान लगाई के बीच में 1.5 से 2 महीने का समय बचेगा। 1.5-2 महीने में जो अपनी सूरज की किरणें हैं वो जितनी अपनी ज़मीन के ऊपर पड़ेंगी, उसमें जो हमारी ज़मीन की जितनी भी फंगस है एक तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा क्या है कि इसके बाद में एक तो जब हम खेत में जब हम धान की अपनी फसल लगाएंगे, इसमें हमारी जो फंगस की समस्या तो खत्म होगी, साथ में जो हमारी जो कैंसर की समस्या आती है धान के अंदर, जिसको हम बकाना डिजीज भी बोलते हैं, इसका भी काफ़ी हद तक हमें इसका जो रोकथाम वो देखने को मिलेगी। हम जब भी अपने धान की खेत की तैयारी करें उससे पहले या तो कोई बारिश हो जाए, अगर बारिश नहीं होती है तो अपने उस खेत का पलेवा करके कंप्यूटर लेवलर से उस खेत का एक लेवल करके तो उसमें अपना पानी भरकर और धान की सीधी रोपाई कर दें। रोपाई का ऐसा मतलब नहीं है उसमें ड्रिल कर दो, तो जिस तरह हम धान लगाते हैं उसी तरीके से अपने खेत में धान लगा दें। उसमें अपने को फायदा क्या रहेगा कि एक तो अपन ने अपने खेत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई जड़गन की दवाई है या किसी भी प्रकार से नीचे जड़ से संबंधित कोई भी फंगस की दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही किसी प्रकार की फुटाव की दवाई डालने की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे अपनी खेत मैच्योरिटी की तरफ जाएगी हमारी फसल, तो इसमें आपका क्या है कि जो समस्या आती है उस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और दूसरे खेतों की अपेक्षा इसमें जो अपने जो फसल है उसमें झाड़ भी 2 से 3 कुंटल आपको एक्स्ट्रा झाड़ देखने को मिलेगा, और उसमें ये मानो कम लागत में और किसान को अच्छा मुनाफा होगा। तो किसान साथियों कि हमारा जो इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य यही है कि किसान की कम लागत लग गए और किसान को अधिक मुनाफा हो। तो इसमें किसान का जो खर्च है वो भी बच जाएगा, किसान की जो ज़मीन है उसमें पानी सोखने की क्षमता शक्ति भी बढ़ जाएगी, और पानी
इसके साथ साथ में किसान का जो सबसे मेन उद्देश्य है, जो उसका किसान का झाड़ है, फसल की जो झाड़ है वो बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ में जुड़ जाओ, और जो और अपने किसान साथी हैं उनके साथ में भी ये वीडियो को शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।